नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरु सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुन्तकुनाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई। यह रचना हमारे भाग्य से लिखी गई है, हम ही जैसे जीवों को लक्ष्य में रख कर के लिखी गई है। हमें ही इसके माध्यम से छोटे छोटे से प्रकरणों को समझना है, जनवाणी का अभ्यास करना है। हमें भाववासन होना चाहिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। कई तरह की बातें हुई और कल अतिथि शब्द के संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा हुई। कौन होते हैं अतिथि, किसे कहें हम अतिथि। न तिथिर्यस्य स अतिथि, न तिथिर्यस्य न तिथिर्यस्य स अतिथि। जिसकी तिथि नहीं होती वो अतिथि कहलाता है। और तिथि पर्वोत्सवः, तिथि पर्वोत्सवः सर्वे त्यक्ता येन महात्मना। जिन महात्माओं ने तिथि पर्व और उत्सव इन सब बातों का त्याग कर दिया है, सच में वे महात्मा ही अतिथि कहलाते हैं। हम दुनिया में किसे अतिथि कहें? कौन है इस दुनिया में अतिथि? बोले जिस जीव ने तिथि मात्र का त्याग कर दिया हो, जिसके लिए पर्व और अपर्व किसी तरह का भेद नहीं हो, और जो किसी उत्सव को विशेष रूप से नहीं स्वीकार करता हो, माने सर्व प्रकार के उत्सवों में जिसके जीवन में सिर्फ संभाव दिखाई देता हो, बस वही वास्तव में अतिथि हैं। क्या फ़र्क पड़ता है आज दिन मंगलवार है कि आज बुधवार है, गुरुवार हो गया है कि रविवार हो गया है। उनके लिए तो 365 दिन रविवार है, उनके लिए 365 दिन अष्टमी है, उनके लिए 365 दिन चतुर्दशी है, 365 दिन अमावस्या है, उनके लिए 365 दिन 10 लक्षण पर्व हैं, उनके लिए 365 दिन अष्टानिका है। उनके लिए पूरा वर्ष एक समान है। अरे क्यों एक समान है? क्योंकि मैं ये कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुनिराज तो एवरग्रीन है। क्या हमारे वे मुनिराज तो एवरग्रीन होते हैं भाई, मुनिराज तो एवरग्रीन होते हैं। मुनिराज तो सदाबहार हैं, मुनिराज तो सदा एक रूप रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चर्चाएं तो आपने पहले कई बार सुनी होगी। हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये बातें तो हमने कई बार सुनी हैं, लेकिन ये सब परिस्थिति जन्य बातें हैं। यहाँ परिस्थितियों की चर्चा नहीं है, यहाँ तो काल की चर्चा है। अरे जिनके लिए सारी परिस्थितियाँ एक जैसी होती है और जिनके लिए सभी काल एक जैसे होते हैं, जिनके लिए क्या सुबह और क्या दोपहर है, जिनके लिए क्या सुबह और क्या शाम, जिनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है।
हैं? सुबह और शाम का कोई फ़र्क नहीं है, दिन और रात का कोई भेद नहीं है जिनके लिए हो, दिन और रात का भी कोई भेद नहीं है, सुबह और शाम का भी कोई भेद नहीं है, भक्त और भगवान का भी कोई भेद नहीं है। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं में सदा काल संभाव रखने वाले ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। उनके लिए अतिथि शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया और कल काफ़ी चर्चाएं हमने इस अतिथि के संदर्भ में आप लोगों के बीच में देखी थी। आज एक और, अब उन्हीं अतिथियों को की जानी चाहिए वैयावृत्ति। क्या फल मिलेगा वैयावृत्ति करने का? करें कि नहीं करें, कैसे करें, किनकी करें, किस प्रकार से की जावे, वैयावृत्ति करने का फल क्या होता है, वैयावृत्ति करने में कितनी बातें शामिल होती है। हो, प्रणाम करना भी वैयावृत्ति है, आहार देना भी वैयावृत्ति है, उपासना करना भी वैयावृत्ति है, उनकी भक्ति करना भी वैयावृत्ति है। ओहो, क्या बात कहें, अरे बड़े गजब का स्वरूप है वैयावृत्ति किसे कहते हैं। यद्यपि ये वैयावृत्ति का प्रकरण यहाँ मुनिराजों की मुख्यता से है, मुनिराजों की मुख्यता से यहाँ वैयावृत्ति की चर्चा की जा रही है। आप लोग अपनी लाइफ में लगा सकते हैं, आप लोग अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर लगा सकते हैं, अपनी फैमिली में लागू कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों के ऊपर लागू कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के ऊपर लागू कर सकते हैं। क्या कहाँ कहाँ वैयावृत्ति शब्द का प्रयोग होगा, वैयावृत्ति कहाँ लागू किया जा सकता है, गंभीरता से विचार करना। मुनिराजों के संदर्भ में चर्चा शुरू करते हैं। 600 नंबर का पेज है, पेज नंबर 600 नंबर का ये पेज, मुनियों की वैयावृत्ति का फल। ओह, उच्चैर्गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्तेः सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिशो। क्या कह रहे हैं? परम वीतराग जिनेंद्र के मार्ग रथ मुनि को प्रणाम करने से, किसको प्रणाम करना है, किसकी वैयावृत्ति करनी है, किसकी सेवा शुश्रूषा करनी है, कौन है वैयावृत्ति के पात्र, किसकी की जावे वैयावृत्ति, किसकी की जावे आराधना, किसका किया जावे अनुष्ठान, किसकी की जावे भक्ति, कौन है ऐसे वैयावृत्ति के पात्र जीव? बोले जो परम वीतराग जिनेंद्र के मार्ग में रत हों, वीतराग जिनेंद्र के मार्ग में रत हों। अरे उनकी वैयावृत्ति करने योग्य नहीं है जिन्होंने वीतरागियों को भी रागी बना दिया हो, जिन्होंने वीतरागियों को सरागी बना दिया हो, उनकी वैयावृत्ति की चर्चा नहीं है। यहाँ तो वीतरागियों की उपासना करने वाले मुनिराजों की वैयावृत्ति की चर्चा चल रही है। यहाँ उनकी वैयावृत्ति की प्रेरणा दे रहे हैं जो स्वयं परम वीतराग हैं, ओ जिनेंद्र के मार्ग में रत हैं, ऐसे मुनि, उनकी करो वैयावृत्ति। क्या बात कहते हैं, बोलो कैसी गजब की बात कहते हैं। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानाद उपासनात् पूजा। किनकी किनकी चर्चा कर रहे हैं ये? ओह, परम वीतराग जिनेंद्र के मार्ग रत मुनियों को स्पष्ट कर दिया। यहाँ कहीं गलत फहमी नहीं हो जाए आप सबकी। अरे वैयावृत्ति कर रहा हूँ, वैयावृत्ति कर रहा हूँ मैं तो। अरे भाई, वैयावृत्ति के नाम पर पहले समझ तो लो वैयावृत्ति किसकी की जाती है। परम वीतराग जिनेंद्र के मार्ग में रत हैं, वीतराग के मार्ग पर रत हैं, स्वयं वीतरागी हो गए हैं। वीतरागियों का पथ जिन्होंने अपना रखा है, वीतराग पथ और वीतराग मार्ग के ऊपर जो चल रहे हैं, उनकी की जाती है वैयावृत्ति, उनकी होनी चाहिए वैयावृत्ति। क्या करना? सबसे पहले यदि आप उन्हें प्रणाम मात्र भी करते हैं तो उच्च गोत्र का बंध होता है। वाह, उच्चैर गोत्रम प्रणते, प्रणते उच्चैर गोत्रम। अरे प्रणाम करने मात्र से उच्च गोत्र कर्म का आश्रय होता है। वाह, प्रणाम करने मात्र से सच्चे मुनिराजों को, भावलिंगी संतों को, वीतरागी संतों को, जिनेंद्र के मार्ग पर चलने वाले हमारे वीतरागी ऐसे मुनिराजों को प्रणाम करने मात्र से, वंदन करने मात्र से, नमस्कार करने मात्र से, ये कह रहे हैं उच्च गोत्र का बंध होता है। वाह, ये है वैयावृत्ति का स्वरूप, ये है वैयावृत्ति का लाभ। ऐसे होती है वैयावृत्ति। ये कैसे कैसे, मतलब समझ में नहीं आई बात। उनको प्रणाम करने मात्र से, अरे प्रणाम तब होता है वंदे तद्गुण लब्धये, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, आप जैसा बनने के लिए आपके चरणों की शरण में आया हूँ, इसका नाम वैयावृत्ति है।
ऐसे होती है वैयावृत्ति। समझो तो सही किसका नाम है वैयावृत्ति, समझो तो सही किसे कहते हैं वैयावृत्ति। हम वैयावृत्ति को जानते ही नहीं है, हम तो बस पैर दबाने को वैयावृत्ति समझ रहे हैं। अरे प्रणाम करने को भी वैयावृत्ति कह रहे हैं। देखिए दूसरा, और उनको शुद्ध निर्दोष आहार देने से उत्तम भोग भूमि तथा देवगति के सुख एवं चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। वाह, चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। क्या चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, देव पद की प्राप्ति होती है, भोग भूमि में चला जाता है ये जीव, उत्तम भोग भूमि में जाकर के जन्म लेता है। सुपात्र दान का फल भोग भूमि कहा गया है। पात्र दान का फल, सुपात्र दान का फल, कुपात्र दान का फल कुभोग भूमि कहा गया है। हर्षवर्धन जी साहब, सुपात्र दान का फल भोग भूमि कहा है और कुपात्र दान का फल क्या कुभोग भूमि कहा गया है। जो पात्र नहीं है उन्हें यदि आपने आहार दान कराया, आहार दान दिया तो कुभोग भूमि कर्म का बंध होता है। और यदि आपने उन्हें सच्चे मुनिराजों को आहार दान दिया या आहार दान की भावना भाई, अरे अभी तो यहाँ तक कहेंगे, इस लेवल तक आकर के वैयावृत्ति की बात कहेंगे कि कम से कम मुनिराजों की वैयावृत्ति का जो समय है, जो उनके आहार का जो समय है, उस समय को टाल करके भोजन ग्रहण करो। यह अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत आगे कहने वाले हैं। मुनिराजों के समय के पहले यदि कोई श्रावक भोजन कर लेता है तो वो दोष का पात्र होता है। ये शब्द आगे चल करके कहने वाले हैं, कल तक आ जाएगी चर्चा। ओहो, मूल गुणों से पहचानिए, उनकी चर्चाओं से पहचानिए, उनकी वीतरागता से पहचानिए, बात करने से पहचानिए। सरागता का पोषण कर रहे हैं, ये वीतरागता का पोषण कर रहे हैं। मूल गुणों के पालन करने में शिथिलाचार तो नहीं है उनके जीवन में। इन बातों से यथार्थ रीति से पहचानने में आते हैं। पहचानिए उन्हें। कैसे पहचानेंगे? ओह, बराबर पहचानने में आ जाते हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं यहाँ, उनको शुद्ध निर्दोष आहार देने से उत्तम भोग भूमि। जानते हैं भोग भूमि क्या चीज़ है? भोग भूमि कल्प वृक्षों से सारी व्यवस्थाएं होती है वहाँ। उत्तम भोग भूमि तथा देवगति के सुख एवं चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ओहो, देवगति में चले जाते हैं। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? देवगति के सुखों की प्राप्ति होगी, चक्रवर्तित्व पद की प्राप्ति होगी, भोग भूमि की प्राप्ति होगी। अरे चक्रवर्ती से भी अनंत गुने भोग भूमियां जीव भोगते हैं। भोग भूमि जीवों का वैभव कुछ अपार होता है। भोग भूमि जीवों की बातें ही कुछ और होती है। भोग भूमि जीवों का चिंतन, सोच, सब कुछ अलग तरह का होता है। इसलिए भोग भूमियों की तो बात ही कुछ और है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ 2 नंबर पर, उपासना 2 हो गया। पहला हो गया प्रणाम करने से उच्च गोत्र होता है। नंबर 2 निर्दोष आहार देने से देव, चक्रवर्ती और भोग भूमि की प्राप्ति होती है। नंबर 3 उपासना करने से, पूजन आदि करने से यशो लाभ, प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। लाभ बतला रहे हैं उसके। क्या कह रहे हैं? कैसा लाभ बतला रहे हैं? जो मुनिराजों की उपासना करता है, अरे मुनिराजों की सच्ची उपासना करने वाला मुनिराज बन जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? क्या लाभ की बात सोच रहे हैं? देवगति मिल जाएगी, देवगति, भोग भूमि मिल जाएगी। अरे क्या भोग भूमि की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? निर्दोष आहार की, कौन से आहार में उलझने की बात कर रहा है? कौन सी चीज़ों में उलझने की बात कर रहा है? कौन सी उत्तम भोग भूमि चाहिए? क्या चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके क्या कर लेगा? क्या दम है इन सब चीज़ों में? अरे मुनिराजों का भक्त तो मुनिराज बन जाता है। वीतरागियों का भक्त अल्पकाल में वीतरागता को प्राप्त कर लेता है। असली लाभ तो वीतरागी बन जाना है। ओहो, चक्रवर्तित्व, ये चक्रवर्तित्व उनके चरणों में आकर के पड़ता है जिन्हें चक्रवर्तित्व की चाह नहीं होती। साहब उनके पास में क्यों जा रहे हो? उनके पास में क्यों जा रहे हो? अरे ऐसा ही है क्या? जो कहते हैं ना, जिन्हें चाह नहीं होती उनके पीछे पीछे दौड़ती है लक्ष्मी भी, भोग भी और संपदा भी। जिन्हें चाह होती है उनसे दूर भागे,
और जिन्हें चाह नहीं है उनके आगे। ऐसा है। लक्ष्मी की जिन्हें चाह नहीं होती, धन की जिन्हें चाह नहीं होती, यश प्रतिष्ठा की जिन्हें चाह नहीं होती, मान सम्मान की जिन्हें चाह नहीं होती, जो मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा के पीछे नहीं दौड़ते हैं, उनके पीछे यश प्रतिष्ठा, अरे उनके पास जाऊंगी, उनके पास जाऊंगी, उनके पास जाऊंगी, ऐसा ही स्वरूप है यश प्रतिष्ठा का। छाया की तरह है। आप छाया को पकड़ने के लिए जाएंगे तो छाया आपके आगे आगे दौड़ेगी, और आप यदि अपने रास्ते चलेंगे तो छाया आपका पीछा करती नजर आएगी। आप अपने रास्ते चलो तो सही, छाया से मुख मोड़ करके छाया तुम्हारा पीछा करने लगेगी। ऐसा ही है स्वरूप। उपासना करने से, मुनिराजों की उपासना करने से यशो लाभ होता है, यश प्रतिष्ठा होती है, प्रशंसा होती है, सम्मान प्राप्त होता है, प्रशंसा प्राप्त होती है। और भक्ति करने से क्या मिलेगा? निरोगता और सुंदर रूप जो देवों को भी दुर्लभ है वो प्राप्त हो जाता है। हो, ऐसा सुंदर रूप प्राप्त होता है। देवों को भी जो रूप दुर्लभ हो, देव भी जिस रूप को चाहते हो वो रूप प्राप्त हो जाता है। धन्य है भैया ऐसे मुनिराज। देव लोग भी चाहते हैं, देवों के लिए भी दुर्लभ है। हाँ जी, देव लोग भी जिनकी चर्चा किया करते हो, क्या करोगे? रूप के पीछे भागने वालों की बात नहीं है। कुरूप शरीर में मौजूद भगवान आत्मा को जिन्होंने देखा है, शरीर कुरूप है, बाहर में विकृत है, अस्नान मूल गुण के धारी हैं, शरीर से दुर्गंध दिखाई देती है, शरीर जिनका काला पड़ गया है, नंगे पांव चलने से जिनके पैरों की एड़ियां फट गई है, जिनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जिनके पैर धूल और मिट्टी के कारण, लथपथ रहने के कारण गंदे हो गए हैं, गर्मी में पसीने के कारण जिनके शरीर पर बहुत मल चिपक गया है, धूप में और गर्मी में वो पसीना निकलता है और ऊपर से तेज धूप पड़ती है, शरीर काला पड़ गया है, बहुत उपवास करने के कारण जिनके शरीर पर झुर्रियां सी पड़ गई है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर कमजोर हो गया है, ऐसे जीर्ण शीर्ण तन के अंदर जो स्वस्थ रहने वाला चैतन्य तत्व है, उसे देखने वाले कौन कैसी पद को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी भक्ति कर रहे हो आप। किनकी भक्ति कर रहे हो? जिनका शरीर कुरूप दिखाई दे रहा है, जिनके शरीर से मल दे, अरे इनकी भक्ति करने की तुमने भावना भाई, सुनो तुम्हें उत्तम शरीर की प्राप्ति होगी। क्या गजब स्वरूप है। आपने भावना क्या भाई? इनका शरीर। एक व्यक्ति उनके मल देख करके घृणा करता है, बोले तुझे दुर्गंधित शरीर प्राप्त होगा। क्या? तो मुनिराजों के मलिन शरीर को देखता है, तुझे मलिन शरीर की प्राप्ति होगी। तूने मुनिराजों के शरीर को अपवित्र देखा, दुर्गंध तुझे आई ना, तेरा शरीर दुर्गंधित हो जाएगा। तुझे कल्पना नहीं है, तेरा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। और ऐसे मुनिराजों की भक्ति करने वाले निरोगता से और सुंदर रूप से देवों को भी दुर्लभ है, ऐसा उन्हें प्राप्त हो जाता है। जैसा कि सनत कुमार चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ था। सनत कुमार चक्रवर्ती को प्राप्त हो गया था। सनत कुमार चक्रवर्ती, प्रमोद जी भाई साहब, सनत कुमार चक्रवर्ती देवगति के जीवों में, स्वर्ग में बैठे हुए देवों में आपस में चर्चा चल पड़ी। अरे इतना सुंदर शुभम का शरीर है, कितना दिव्य अद्भुत शरीर है शुभम का, ये चर्चा चल पड़ी देवों में। और दो देव ऊपर से उतर करके आ गए शुभम चक्रवर्ती के रूप और सौंदर्य को देखने के लिए। वाह, सोचो तो सही आप, कैसे आ गए वहां से उतर करके। दो देव उतर करके आ गए सनत कुमार चक्रवर्ती के पास में उसका रूप सौंदर्य देखने के लिए। ये कह रहे हैं ऐसे सनत कुमार जैसे रूप और सौंदर्य की प्राप्ति कैसे होती है, ऐसे सनत कुमार जैसी सुंदरता कैसे प्राप्त होती है, बताओ तो सही क्या कहना चाहते। सनत कुमार जैसा शरीर कैसे मिल गया है? बोले मुनिराजों की भक्ति करने के परिणामों से ये प्राप्त हो जाता है। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ते सुंदर रूपम, कैसे शब्द हैं, सुंदर शब्द हैं। उपासनात् पूजा, उपासनात् पूजा, उपासना करने से पूजा, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उपासना का मतलब होता है, उपासना माने होता है पूजन, और भक्ति माने तो भक्ति है ही। तो उपासना में पूजन को लिया और भक्ति में उनकी भक्ति और गुणानुवाद को लिया गया, ऐसा है।
चलिए, उनकी स्तुति करने से क्या होगा? कितने शब्द ले लिए हैं यहाँ। भक्ति की चर्चा कर ली, स्तुति की चर्चा कर ली, उपासना की चर्चा कर ली, उनके गुणानुवाद की चर्चा कर ली, उनकी वैयावृत्ति करते समय नाम स्मरण मात्र की चर्चा की, उनको प्रणाम करने की चर्चा की। कैसी कैसी बातें करें। स्तुति करने से स्वयं अनेक पुरुषों से स्तुति करेगा वो स्तुत्य हो जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं, ये कैसे श्लोक हैं, ये कैसी बातें हैं, ये कहाँ कहाँ के प्रमाण हमारे सामने ला करके प्रस्तुत किए हैं। अरे स्तुति करने वाला स्तुत्य हो जाता है, भक्ति करने वाला स्वयं पूज्य हो जाता है, उपासना करने वाला स्वयं उपास्य हो जाता है। ओ क्या बतलाएं। सब पर्यायवाची लगते हैं हमारे को, लेकिन पर्यायवाची नहीं है। उपासना अलग चीज है, स्तुति अलग चीज है। क्या स्तुति अलग चीज है, उपासना अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। समता सम्हारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव को। तो स्तुति क्या है, स्तुति क्या है? मुख से जब गुणानुवाद किया जाता है तो उसे स्तुति कहते हैं। मुख से किए जाने वाले गुणानुवाद को स्तुति कहा जाता है। स्तुति उचारा जाता है, वंदना काय से की जाती है, उपासना में पूजन की जाती है, भक्ति में गुणानुवाद किया जाता है। गुणानुवाद का विचार करना, क्या कहते हैं ना, गुणेषु अनुराग है भक्ति। गुणों में जो अनुराग है वो अनुराग चित्त का है। तो भक्ति अंदर में होती है और उस भक्ति के फल स्वरूप जो वचन निकलते हैं उसे स्तुति कहते हैं। स्तुति में गुणानुराग है और भक्ति में गुणेषु अनुराग है। क्या क्या कहा? स्तुति में गुणानुवाद है और भक्ति में गुणेषु अनुराग है। फर्क समझना क्या कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा विचार करना शब्दों के बारे में। गुणेषु अनुराग है भक्ति, ये व्याख्या है। गुणेषु अनुराग है भक्ति, गुणों में अनुराग है, भक्ति है। भक्ति के लिए बोलना जरूरी नहीं है। क्या भक्ति के लिए बोलना जरूरी नहीं है, बस गुणों में जो अनुराग था, गुणों में जो अनुराग है बस वही भक्ति है। गुणेषु अनुराग है भक्ति, ये तो एक चीज हो गई। अब नंबर 2, गुणेषु अनुराग है भक्ति हो गई। अब जब गुणों में अनुराग था तो गुणों में अनुराग जब हृदय में नहीं समा करके वाणी में फूट पड़ा तो वो गुणेषु अनुराग की जगह गुणानुवाद हो गया। गुणानुवाद, वाद बोलना, गुणानुवाद बोले वो स्तुति बन गया। स्तुति करने से स्तुत्य हो जाते हैं। ओह, उनकी स्तुति करने से स्वयं अनेक पुरुषों से स्तुत्य हो जाता है। जैसे रामचंद्र, लक्ष्मण, नारायण, बलभद्र, रामचंद्र, लक्ष्मण, नारायण, बलभद्र आदियों ने स्तुत्य पद पाया था। लक्ष्मण नारायण थे। क्या लक्ष्मण नारायण थे और रामचंद्र बलभद्र थे। रामचंद्र जी ने बलभद्र अवस्था कैसे प्राप्त की, लक्ष्मण जी ने नारायण अवस्था कैसे प्राप्त की। नारायण और बलभद्र, बलभद्र भी कहते हैं, बलराम भी कहते हैं, बलदेव भी कहते हैं, एक ही बात है। ये जो नाम है बलदेव, बलभद्र, बलराम, ये नारायण के भाई होते हैं नियम से। नारायण और बलदेव दोनों नियम से भाई होते हैं और ऐसा स्तुत्य पद उन्होंने स्तुति से ही पाया था। ऐसे स्तुत्य पद की प्राप्ति उन्हें हो गई। अतः ऐसे साधुओं की सदा सेवा करो, भक्ति करो, परिचर्चा करो। हो भक्ति, सेवा, परिचर्चा, परिचर्चा और वैयावृत्ति करनी चाहिए। और शब्द को यदि हटा दिया जाए तो बस भक्ति, सेवा, परिचर्चा का नाम ही वैयावृत्ति है। यह श्रावक का मुख्य कर्म है। श्रावकों के ऊपर लगा लो, अपने ऊपर लगा लो। क्या कैसे लगाएंगे? माने ऐसे लगा सकते हो आप श्रावकों के ऊपर कि हमें किसी के गुणानुवाद, किनके, अपने से जो बड़े हैं उनकी स्तुति करें
अपने से जो बुजुर्ग हैं उनकी भक्ति करें, अपने से जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करें, अपने से जो बुजुर्ग हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। करी विनय, विनय करो किनकी? बहुगुण, जिनके गुण बहुत हैं और जो बड़े हैं, बस उनकी होती है वैयावृत्ति। ये सब बातें यहाँ कही जा रही है। चलिए, अतः ऐसे साधुओं की ये सब करनी चाहिए, श्रावक का मुख्य कर्म है, श्रावक का कर्तव्य वैसा वैयावृत्ति है। श्रावक को ऐसी वैयावृत्ति करनी चाहिए, वैयावृत्ति श्रावक की होनी चाहिए, ये श्रावक का मुख्य कर्म है। यद्यपि मुनि तो सब प्रकार के बाह्य तथा अंतरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। सुनना 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 भैया सुनना, ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड। मुनिराज सर्व प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं, इतना नहीं लिखा, बाह्य और अंतरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। बाह्य परिग्रह का त्याग तो दिखाई देता है और अंतरंग परिग्रह के भी मुनिराज त्यागी होते हैं। क्या अंतरंग भी परिग्रह के त्यागी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सेवा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती। ओ, मुनिराजों को सेवा नहीं चाहिए। मुनिराज किससे सेवा कराएंगे? अरे तुम सेवा करो तो करो और नहीं करो तो नहीं करो। भगवान ध्यान देना, मेरा काम हो जाना चाहिए, नहीं तो कल तुम्हें आकर के कौन निलाएगा, कल तुम्हारी आकर के प्रक्षाल कौन करेगा। महाराज, हे तीर्थंकर परमात्मा महावीर भगवान, शांतिनाथ स्वामी, हे पार्श्वनाथ स्वामी, तुम्हारे ऊपर आकर के करूँगा धारा, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और नहीं होगा तो बिना नहाए बैठे रहूँगे, कोई नहलाने वाला नहीं मिलेगा। अरे भाई तू क्या सोच रहा है, भाई तू क्या सोच रहा है? मैं भगवान की भक्ति, भगवान का प्रक्षाल भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये अर्घ भगवान के लिए चढ़ाया जाता है, भगवान को परवाह है। भगवान को क्या कहते हैं, तू हिदायत दे रहा है, नसीहत दे रहा है, उन्हें उपदेश दे रहा है, चैलेंज कर रहा है भगवान को। ऐसा क्या कह रहा है तू? भाई तू भगवान का यदि सच्चा भक्त है तो कह रहे हैं भगवान का भक्त भगवान के लिए नहीं, अपने आप के लिए भगवान के चरणों की शरण में जाता है। हम यदि भगवान के भक्त हैं, हम यदि मुनिराजों के भक्त हैं, तो हम इसलिए नहीं, महाराज देख लेना, कल यदि तुमने मेरे बारे में ये काम नहीं किया, तुमने यदि मेरे पक्ष में वोट नहीं डलवाए मंदिर की कमेटी में, मुझे यदि अध्यक्ष पद के लिए घोषित नहीं किया महाराज, तो तुम्हारे लिए चौका नहीं लगेगा कि तुम्हारे चौके के लिए मुनि बनाऊं क्या मैं? समझता क्या है? कह रहे हैं ये मुनिराज अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं। न मुनिराज के अंतर में परिग्रह है, न मुनिराज के बाहर में परिग्रह है। मुनिराज अभ्यंतर और बाह्य, बाह्य और अभ्यंतर सर्व प्रकार के परिग्रह के त्यागी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की सेवा कराने की आवश्यकता नहीं होती। मुनिराज को इस बात की आवश्यकता नहीं है, मुनिराज को इस बात की ज़रूरत नहीं है कौन सेवा कर रहा है और नहीं। मुनिराज को इस बात की भी अपेक्षा नहीं है कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। मुनिराज को इस बात की अपेक्षा नहीं है कि कितने लोग मेरी भक्ति कर रहे हैं। मुनिराज को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे सामने 4 भक्त बैठे हैं कि 40 बैठे हैं कि 4000 बैठे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंतरंग से परिग्रह के त्यागी हो गए हैं ना। जब उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कितनी भीड़, अरे जिनके लिए ज़्यादा भीड़ उमड़ती हो वे ज़्यादा बड़े त्यागी, और जिनके पास में कम होते हो वे कम त्यागी। अरे क्या हो गया है तुम्हें भाई, ये क्या हो गया है भक्तों को? मैं तो कभी कभी देखता हूँ, एक मुनिराज की अपेक्षा में, एक आचार्य की अपेक्षा में, एक किसी साधु संत की अपेक्षा में अन्य साधुओं की उपेक्षा करता हुआ जब मैं जगत में लोगों को देखता हूँ, मेरे को बहुत पीड़ा होती है अंदर से। मैं देखता हूँ यार ये कैसे लोग हैं। देखो ये हालत है मुनि भक्तों की, जो अपने आप को ये कहते हैं हम सच्चे मुनि भक्त हैं। अरे तुम क्या मुनि भक्त हो? मुनि भक्ति होती क्या है, सीखो पहले हमसे यहाँ सामने आकर के क्या होती है मुनि भक्ति। किसे कहते हैं मुनि भक्ति, क्या होती है मुनिराजों की भक्ति, किसे कहते हैं मुनिराजों की भक्ति? सच कहता हूँ, सामने सब लोग सुनने वालों से कह रहा हूँ, अपने दिल में झांक करके देखना, अपने आस पड़ोस में इस तरह का नज़ारा देखना जरा। यदि संघ में 20 मुनिराज हैं और किसी एक स्थान पर रुके हुए हैं, 15 का उल्लंघन करके 16वें मुनिराज के पास में सीधा चला जाता है, जैसे उन 15 को मुनिराज ही नहीं मान रहा हो। बोलो क्या वैयावृत्ति करेंगे? अरे मुनिराजों का सच्चा भक्त वो होता है जो मुनिराजों में भेद नहीं करता है। समझ में आ रही है बात? मुनियों में भेद नहीं होता।
तीर्थंकरों में भेद नहीं होता, साधकों में भेद नहीं होता। जब हमारे महामुनिराज भक्तों में भेद नहीं करते तो हम भक्त हैं, हम मुनिराजों में कैसे भेद करें? हम भी भक्त हैं। अरे भक्त बनो, कम भक्त मत बनो, कम भक्त बनने की चेष्टा मत करो। सारे दिगंबर मुनिराज एक जैसे हैं, सारे वीतरागी मुनिराज एक जैसे हैं। मुनिराजों में कोई फर्क नहीं होता है। मुनिराज तो मुनिराज होते हैं भाई साहब। क्या आप यदि किसी एक मुनिराज के लक्ष्य से यदि चौका बना रहे हैं तो आप उद्दिष्ट आहार बना रहे हैं। कोई भी आए ना मुनिराज, क्या फर्क पड़ता है? क्या साधु है हमारे लिए, आराध्य है हमारे लिए, मुनिराज है हमारे लिए। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यद्यपि मुनिराज, यद्यपि क्यों लगा दिया यहाँ? यद्यपि क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया कि मुनिराजों को इन बातों की अपेक्षा नहीं है, मुनिराजों को इन बातों से कोई परवाह नहीं है। मुनिराज के हृदय में चाह नहीं है, मुनिराज के हृदय में तमन्ना नहीं है, मुनिराज को इन बातों की कोई अपेक्षा नहीं है। मुनिराज आपसे कुछ चाहते नहीं हैं, मुनिराजों के हृदय में वैयावृत्ति की चाह नहीं है। यह अत्यंत स्पष्ट बात है। बोलो, यही हालत है भाई साहब, प्रमोद जी साहब। जिन मंदिरों के अंदर भी यही हालत है। यदि जिन मंदिरों के अंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं तो विराजमान की हुई 15 प्रतिमाओं को छोड़ करके 16वीं उस प्रतिमा के पास में जाकर के 15 मिनट खड़ा होता है जिस प्रतिमा को स्वयं ने विराजमान किया हो। एक प्रतिमा के आगे उपयोग ज्यादा लगता है और बाकी प्रतिमाओं को ऐसे समझता है जैसे प्रतिमा नहीं हो। क्या हो गया है? ओम प्रकाश जी जोगी साहब, बोलो। मैं तो सिर्फ समाज में व्याप्त थोड़ी बहुत जो दिखाई देती है, जो मुझे दिखाई देती है, कोशिश तो यही करता हूँ चोट मारता रहूँ मान्यताओं के ऊपर, अभिप्राय के ऊपर, अपनी विकृतियों के ऊपर। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, विकृतियों के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। दिगंबर मुद्रा को धारण करने मात्र से कोई मुनिराज नहीं हो जाते। ये बात कहेंगे, अभी मैं नहीं कह रहा हूं, सूर्य सागर जी महाराज खुद कहेंगे ये बात, इसलिए मैंने नहीं कही। इन्हीं के शब्दों में पढ़ करके सुनाऊंगा मैं आपको। ये खुद ही कहेंगे, अरे बाहर में मुनि वेश धारण करने से कोई मुनि नहीं हो जाता। ये आने वाली है चर्चा, अपन 601 नंबर पेज पर हैं, 5-7 दिन में आ जाएगी चर्चा। विदिशा में आकर के चलाऊंगा वो चर्चा। देखिए क्या कह रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की सेवा कराने की भी आवश्यकता नहीं होती, तथापि बाह्य निमित्त कारण सब क्रियाओं के लिए उनका शरीर ही होता है। उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्या उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जितनी भी क्रियाएं हो रही है, उनका जैसा भी जो भी उनकी जीवनचर्या आचरण सब कुछ है, उसमें शरीर निमित्त होता है, मुख्य निमित्त कारण होता है। अतः श्रावकों को उनके शरीर की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मुनिराज शरीर की तरफ ध्यान देवे तो वे मुनि नहीं, और श्रावक मुनिराज की परवाह न करे तो वे श्रावक नहीं। क्या कह रहे हैं, मुनिराज यदि अपना शरीर देखने लग जावे, अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व को छोड़कर यदि वे मुनिराज शरीर को देखने लग जावे तो ये मुनिपना शोभता नहीं है, ये मुनिपना नहीं है। शरीर, अरे क्या दम है शरीर के पीछे। शरीर की इतनी ही परवाह थी तो एसी छोड़ करके क्यों वन जंगलों में आ गए हैं? शरीर की इतनी ही परवाह थी तो चप्पल जूते छोड़ करके क्यों नंगे पांव हो गए हैं? शरीर की इतनी ही परवाह थी तो अच्छे अच्छे कपड़ों से तन को ढकते आज क्यों नग्न दिगंबर हो गए हैं? शरीर की यदि इतनी ही परवाह थी तो फिर घर में रह करके खूब मन चाहे बादाम का हलवा बना करके खाते, क्या जरूरत थी मुनि बनने की? नहीं भैया, शरीर की परवाह मुनिराजों को नहीं हुआ करती है। मुनिराज तो शरीर से ऊपर उठ करके बात करते हैं, मुनिराज तो शरीर से ऊपर उठ करके देखते हैं। लेकिन फिर भी श्रावकों का ये कर्तव्य बनता है कि मुनिराजों के देह की सुरक्षा प्रदान करें। क्या बोलो, क्या कह रहे हैं? श्रावकों का ये कर्तव्य बनता है कि वे मुनिराजों को देख करके उनकी सुरक्षा करें। देखिए यहाँ किसी व्यक्तिगत मुनिराज की चर्चा नहीं है। अरे व्यक्तिगत मुनिराज की चर्चा की भी नहीं जानी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। व्यक्ति की चर्चा क्यों करें? हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। बोलो,
हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। हमारे जिन शासन में देव शास्त्र गुरु का भक्त हो, सुनो, देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं तो सच्चे भक्त हैं, और आप यदि महावीर भगवान के भक्त हैं तो फिर सच में आप कम भक्तों जैसा काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, देवीलाल जी साहब, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो। आप भगवान के भक्त हैं ना। भगवान के भक्त का मतलब हम वीतरागियों के भक्त हैं, हम वीतराग सर्वज्ञ भगवान के भक्त हैं। हम 24 तीर्थंकरों में से किसी एक के भक्त नहीं हैं, हम 24 के भक्त हैं। हम अकेले तीर्थंकरों के भक्त नहीं हैं, जो तीर्थंकर नहीं हैं हम उनके भी भक्त हैं। हम बाहुबली भगवान के भी भक्त हैं, हम भरत भगवान के भी भक्त हैं, हम राम भगवान के भी भक्त हैं, हम हनुमान भगवान के भी भक्त हैं, लेकिन हम हनुमान जी के ही भक्त हैं। बोले तू तो कम भक्त है, तेरी क्या बात करें। नहीं नहीं, मैं तो बस अकेला, अपने तो बस भाई साहब एक पार्श्वनाथ भगवान, अपने तो बस अपन तो बस एक पार्श्वनाथ भगवान। अरे तू का एक पार्श्वनाथ भगवान का भक्त है? तू एक पार्श्वनाथ भगवान की अपेक्षा रख करके बाकी 23 तीर्थंकरों का अपमान कर रहा है। अपना तो भैया बस एक शांतिनाथ, अपने तो भैया बस एक शांतिनाथ, बस शांतिनाथ, अकेले ही शांतिनाथ, अकेले ही शांतिनाथ भगवान यदि याद आ रहे हैं क्या, तो इसका मतलब बाकी 23 तीर्थंकरों का अपमान कर रहे हैं। अरे कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। जिन मंदिर कहीं मिल जावे दर्शन करने के लिए, वीतरागी जिन बिंब यदि कहीं हो, क्या फर्क पड़ता है कि वे नेमिनाथ भगवान का जिन बिंब है या शांतिनाथ भगवान का जिन बिंब है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वे पद्मप्रभ भगवान का जिन बिंब है कि सुमतिनाथ भगवान का जिन बिंब है, क्या फ़र्क पड़ता है। वीतरागी जिन बिंब जो हो, हम तो वीतरागता के उपासक हैं भैया, ऐसे ही हम तो सर्व मुनिराजों के उपासक हैं। इसलिए हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजा में, अच्छा देव शास्त्र गुरु की पूजा में कौन से देव की पूजा होती होगी जी? देव शास्त्र गुरु पूजा में कौन से शास्त्र की पूजा होती है? देव शास्त्र गुरु पूजा में कौन से गुरुओं की पूजा होती है? अरे बताओ तो सही, बताओ तो सही एक बार, क्या बतलाइए तो सही। कौन से देव की, कौन से शास्त्र की, कौन से गुरु की? देव शास्त्र गुरु पूजन कंपलसरी है आपके द्वारा रोजाना। देव शास्त्र गुरु को अर्घ चढ़ाना जरूरी है, देव शास्त्र गुरु की पूजन भक्ति आराधना जरूरी है, प्रतिदिन करना जरूरी है देव शास्त्र गुरु की आराधना। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि महावीर भगवान की पूजन करना तो कंपलसरी है। नहीं नहीं, आज तो रविवार का दिन है तो आज तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करनी ही पड़ेगी। गजब हो गया भैया। तो 7 दिन में 7 ही तीर्थंकर होंगे, फिर बाकी का क्या करोगे? क्या बाकी 17 का क्या होगा? 7 दिन में सोम मंगल बुध गुरु यदि आपने 7 दिन में 7 तीर्थंकरों को बांट दिया, बाकी 17 तीर्थंकरों का क्या करोगे? हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है। चलिए, मुनिराजों के शरीर की रक्षा का ध्यान यदि श्रावकों को रखने योग्य है तो किस प्रकार से श्रावक मुनिराजों की रक्षा करते हैं जरा सुनिए। नीचे कुछ बिंदु दिए हैं, मुनियों की शरीर रक्षा पर क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इसका संक्षेप में दिग्दर्शन करा रहे हैं। संक्षेप में हम उसका दिग्दर्शन करा रहे हैं। सूर्य सागर जी महाराज साहब अत्यंत संक्षेप में पॉइंट बना करके, बिंदु बना करके उनकी चर्चा हमारे सामने कर रहे हैं। देखिए, सामने से कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनकी जय बोल सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं क्या, कि किन की कर रहे हो आप? और जो व्यक्ति कर रहा है वो जिनकी जय बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि वो जो जय बोल रहा है उसे पता ही नहीं है वो कौन है और उनका स्वरूप क्या है, उनकी वीतरागता क्या है। उन्हें मालूम ही नहीं है वीतरागता क्या होती है, इसलिए वो तो किसी को भी वंदन करते हैं, किसी की भी जय जयकार करते हैं। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। देखिए, पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट, समय सीमित। मुनि के पास जीव दया के उपकरण एवं साधन पीछी आदि समुचित है या नहीं है, श्रावकों को देख लेना चाहिए बराबर उनके पास में पीछी आदि है या नहीं है, संयम का साधन है, उपकरण है या नहीं है। नंबर 2, महाराज के पास में कमंडल ठीक है या नहीं है, ये श्रावकों की जिम्मेदारी है। मुनिराज थोड़ी ना कहेंगे मेरे लिए कमंडल देखो। आप देखो, कमंडल और पीछी की जिम्मेदारी है, लेकिन पीछी के सजावट और महंगी और बहुत भारी और हैवी, और आजकल जिस तरह की हैवी पीछियाँ बनने लग गई है ना, ये नहीं चलती है क्या, बहुत भारी, क्योंकि वो तो वजन है, बहुत लाइट वेट होनी चाहिए,
बहुत हल्की होनी चाहिए। अरे एक चिटकी उंगली के माध्यम से जैसे उठाया जा सके ऐसी पीछी होनी चाहिए। आजकल तो बहुत 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 उसको ऐसा ऐसा सब बहुत उसको महंगी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, भारी बनाते हैं, कितने मयूर पीछियों पंखों को एकत्रित करते हैं। नहीं भाई, लिमिटेड, बहुत सीमित होने चाहिए, बहुत हल्के होने चाहिए, ऐसा है। ज़रा देखिए नंबर 3, महाराज कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इनके पास शास्त्र है या नहीं है, एवं शास्त्र को साधु बदलना चाहते हैं या जीर्ण शीर्ण है तो क्या नया लेना चाहते हैं। बराबर आपको ख्याल में होना चाहिए मुनिराज के पास में पीछी की बराबर व्यवस्था है या नहीं है, कमंडल बराबर है या नहीं है, शास्त्र उनके पास में योग्य है या नहीं है, साधुओं के ठहरने का स्थान समुचित है या नहीं है, कमरा नहीं और कमरा बंद करके नहीं। अभी जो घटनाएं जो देश के अंदर जिस तरह की घटती रहती है, शर्मसार हो जाता है चित्त उन्हें देख करके सुन करके। विद्वत परिषद, देश के वरिष्ठ बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से आचार संहिताएं बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, सारी योजनाएं फेल हो जाती है। अरे अभी किसने कही, मेरे ख्याल से अपने कलकत्ता के अपने जो विद्वान हैं, क्या नाम है इनका, बगड़ा जी, देशाबोध के संपादक अपने, तो उन्होंने कहा इस तरह का मुनिराजों का ठहरने का स्थान ऐसा होना चाहिए जिस स्थान पर दरवाजा नहीं हो, जिस स्थान पर गेट नहीं हो, बंद करने का तो सवाल ही नहीं है। यदि मुनिराज, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, चिरंजी लाल जी बगड़ा साहब की बात कर रहा हूं। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात भाई प्रियंक जी, यदि मुनिराज किसी स्थान पर रुक करके यदि वहां आड़ लगा लेते हैं, यदि वहां दरवाजा लगा लेते हैं, इट मीन्स वो उनका परिग्रह हो गया, परिग्रह हो गया, परिग्रह हो गया वो उनका। और फिर अंदर जाकर के गुली बंद कर लेवे, लॉक लगा लेवे, तो आपका अपना अधिकार जमा लिया हमने उस कमरे के ऊपर, उस कमरे का परिग्रह हमारा हो गया, हम तो गृह त्यागी हैं। क्या डॉक्टर मानमल जी जैन साहब, तो परिग्रह त्यागी हैं हम, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कमरे का परिग्रह कैसे हो सकता है। कमरे का तो त्याग करके आए हैं, मुनि बनने से पहले हमने कमरे का त्याग किया था या नहीं, घर का त्याग किया था या नहीं, और आज ये घर हमारा हो गया, ये कमरा हमारा हो गया। क्या बात कर रहे हो आप, खुला है, और ऐसा खुला होना चाहिए जहां कबूतर आए जाए, जहां बिल्ली आए जाए, जहां चूहों के आने जाने की रोक टोक नहीं होवे, जहां कुत्ता आने जाने की रोक टोक नहीं होवे, ऐसा है भाई साहब। क्या तब परिग्रह रहित होते हैं साधु हमारे। किस बात का परिग्रह, अधिकार थोड़ी ने हमारा, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी नहीं। अरे काहे कि मेरी तेरी सीट, सीट पर अधिकार कैसे कर सकते हैं वो। देखिए समुचित स्थान उनके योग्य है या नहीं है, मुनिराज जहाँ ठहरे हुए हैं वो वगैरह जैसी जगह है या नहीं है। फिर यथा योग्य रोग की परीक्षा करना मुनिराजों के लिए, माने यथा योग्य रोग की परीक्षा करना, रोगों की परीक्षा करना, समयानुसार परीक्षा कर आहार दान देना। समय के अनुसार रोग की परीक्षा कर ली, उनको आहार दान दिया जाना चाहिए। आहार के अंदर ही, मतलब जिस रोग की परीक्षा की थी उस रोग का उपचार मुनिराज के लिए प्रासुक औषधि उस भोजन में ही मिला करके, तैयार करके उन मुनिराज के लिए वो आहार प्रदान कर दिया जाना चाहिए। वो प्रासुक औषधि वगैरह भोजन में मिला करके, दवाई नहीं ले रहे हैं मुनिराज। श्रावक की जिम्मेदारी है इस तरह का कार्य करने की। जहाँ पर व्रती पुरुष हो वहाँ पर चटाई आदि की समुचित व्यवस्था करना, क्योंकि और श्रावक वगैरह कोई आकर के बैठे हैं तो बैठ जाएं उनके नज़दीक आकर के। इसके अतिरिक्त यदि आर्यिका हैं तो उनके लिए साड़ी की व्यवस्था, फट गई है साड़ी, पुरानी हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, उनकी व्यवस्था। एलक शुल्लक ब्रह्मचारी हैं तो उनके लिए यथा योग्य वस्त्र होने चाहिए। पुस्तक, कमंडल, चटाई आदि की व्यवस्था करना, इन सब प्रकार की व्यवस्था गृहस्थों को पहले ही करनी चाहिए। धावकों को, धावकों नहीं श्रावकों को, दय नहीं, श्रेय आना चाहिए, दय को श्रेय कर लीजिए। श्रावकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब साधुओं के भोजन का समय हो उस समय पर अपने घर में तिर्यंच होवें तो उनको ऐसे स्थान पर रखें जिससे वे साधुओं को किसी प्रकार का उपद्रव न करें। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है श्रावकों की। पहले तो तिर्यंच होने नहीं चाहिए घर में, तिर्यंचों को पराधीन क्यों रखना, और यदि कदाचित हो तो फिर उन्हें दूर रखें।
यदि वे खुले रहेंगे तो इधर उधर दौड़ लगावेंगे। तो उनके खुरों से, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, मुनिराजों के जो 46 दोष और 32 अंतराय टाल करके मुनिराज आहार लेते हैं, ये कह रहे हैं उन पशुओं के खुरों से जीव हिंसा होगी, यह समझ कर ही संयमी लोग वहाँ से निकल कर चले जाएंगे, क्योंकि वे पूर्ण रूप से दया के पालन करने वाले होते हैं। जिस जगह पर किसी जीव की हिंसा होने की संभावना होगी, उस जगह पर वे संयमी पुरुष बैठ करके भोजन नहीं लेंगे। क्या ख्याल में आ रही है बात? देखिए, आंगन उस समय गीला नहीं होना चाहिए, हरित काय की घास या पत्ते बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, और चौके में गोबर से लीपना तथा छानों से रोटी नहीं बनाना चाहिए। गोबर अशुद्ध है, छाने की रोटी नहीं खाते हैं। क्या छाने की रोटी नहीं खाते हैं मुनिराज? छानों में नहीं बनेगी उनके लिए रोटी। अरे छानों में तो प्रयोग की गई बाटी वगैरह, ये तो हम जैसे लोग ही नहीं खाते जो छानों में बनी है, तो मुनिराज कैसे खाएंगे? क्या देखिए, शंका, पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल ने गोबर को 8 प्रकार की शुद्धियों में वर्णित किया है, और भी ग्रंथों में गोबर काम में लेना लिखा है। आप क्यों अशुद्ध बताकर इसका निषेध करते हैं? बोलो, शास्त्रों में लिखा है सब। छाने नहीं जानते आप? गाय के सूखे हुए मल को छाने कहते हैं। गाय की जो पौटी है, गाय का जो गोबर कहा जाता है, वो गोबर जब सूख जाता है तो वो कंडा बन जाता है, कंडे हो जाते हैं वो, और वो गोबर हैं वो गाय का। तो वो जो गोबर हैं, वो जो कंडे हैं, ये प्रयोग में नहीं लिए जाने चाहिए। भोजन वगैरह बनाने के, मुनिराजों वगैरह के भोजन वगैरह बनाने में ये नहीं प्रयोग में लिए जाने चाहिए। प्रश्न किया भाई साहब, सदाशिवदास जी ने लिखा है 8 प्रकार की शुद्धियों में, जल शुद्धि है, काल शुद्धि है, अग्नि शुद्धि है, धूप शुद्धि है, धूम शुद्धि है, गोबर शुद्धि, ऐसे ऐसे शुद्धियों के 8 प्रकार की शुद्धियों में उन्होंने गोबर की शुद्धि की भी चर्चा की। कई तरह की चीज़ें होती हैं, वो कई तरह से शुद्ध होती हैं। जैसे कांसे वगैरह के बर्तन होते हैं, ये अग्नि में तपा करके शुद्ध होते हैं, वो अग्नि से शुद्ध होंगे। आपके कपड़े हैं, मान लीजिए सूती कपड़े हैं, कॉटन कपड़े हैं, ये कॉटन कपड़े या आग में पका करके नहीं शुद्ध होंगे, ये पानी से शुद्ध होंगे। इनको आग में पका करके तो जल के राख हो जाएंगे। क्या ये कैसे शुद्ध होंगे? इसी तरह से अंगूठी वगैरह हैं, कई तरह से जो होते हैं ना, ये अंगीठी में कैसे गर्म करके, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको धूप दिखा दो। जैसे सर्दी की रजाइयाँ वगैरह होती है, कपड़े वगैरह, ऊनी कपड़े वगैरह होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, धूप दिखा दो भैया, धूप लगा दो, तो वे धूप से शुद्ध होते हैं। ऐसे ही कंडे वगैरह, राख वगैरह से भी शुद्ध बर्तन वगैरह मंजते हैं, कई तरह की शुद्धि। तो बोले लिखा है सब शास्त्रों में। उत्तर लिख रहे हैं, गोबर की शुद्धि लौकिक से कहीं पर मानी है, शास्त्रीय दृष्टि से वह शुद्ध नहीं है। ये लिख रहे हैं, माने कहीं कहीं मानी गई है, वो शास्त्रीय दृष्टि से वो शुद्ध नहीं है। कहीं कहीं लिख दिया है लोगों ने। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जहाँ पर गोबर पड़ा हो वहाँ पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्या आयुर्वेद में पृथ्वी को गोबर से लीपने की इस कारण पुष्टि की है कि गोबर के खर से एक विलस्त, एक वितसनी माने विलसा प्रमाण पृथ्वी के नीचे तक अशुद्ध कीटाणु मर जाते हैं। गोबर के नीचे एक विलस्त क्या होता है? ये वितसनी लिखा है यहाँ, विलसा प्रमाण जो पृथ्वी है, इतनी पृथ्वी गोबर के खर के नीचे, जितना गोबर रखा है इतने नीचे तक वो कीटाणु रहित हो जाती है, वो पृथ्वी, कीटाणु मर जाते हैं। एक एवं लिपे हुए के ऊपर चलने वाले प्राणी रोग से ग्रसित नहीं होते, ऐसा लिखा है आयुर्वेद के शास्त्रों में। गोबर की चर्चाएं इस प्रकार की है। अतः यह लौकिक शुद्धि है, ये सब लौकिक शुद्धि का हेतु है। सो ही पंडित सदाशिवदास जी ने भी लौकिक की अपेक्षा इनकी शुद्धि बताई है। लौकिक की अपेक्षा से इनकी शुद्धि कह दी गई है शास्त्रों में, उन्होंने सदाशिवदास जी ने कह दी है। रत्नकरण श्रावकाचार्य के भाषा वचनिकाकार हैं सदाशिवदास जी कासलीवाल।
मुझे कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इन सदासुखदास जी कासलीवाल ने हमारे ही जिन मंदिर में बैठ करके रत्नकरण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका लिखी। जिस मंदिर में बैठ करके पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की, जिस मंदिर में बैठ करके पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने समय सार की भाषा वचनिका आदि लिखी, उसी मंदिर में बैठ करके पंडित सदासुखदास जी कासलीवाल ने रत्नकरण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका लिखी। ये सब मूल प्रतियां हमारे पास में अवेलेबल है। शास्त्री जी उनकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग में लिखी हुई मौजूद है हमारे पास में, हमारे जैन मंदिर में, जयपुर के जैन मंदिर में। देखिए ये अतः ये लौकिक शुद्धि है। सोई पंडित सदासुखदास जी ने लौकिक की अपेक्षा इनकी शुद्धि बतलाई है। पंडित जी का यह बतलाना कथनचित ठीक है, हम पंडित जी का निषेध नहीं कर रहे हैं। जो सदासुखदास जी का निषेध कैसे करेंगे? अब ये कहें और सदासुखदास तो श्रावक थे, मैं मुनि हूं, मैं आचार्य हूं, मैं ज़्यादा सही हूं, तुम वो तो श्रावक थे। नहीं 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 नहीं, नहीं। पुराने विद्वानों को भी वर्तमान के आचार्य बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्या पुराने आचार्यों को भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पुराने मुनिराजों को भी, पुराने विद्वानों को भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। देखिए सो ठीक ही है, क्योंकि लौकिक शुद्धि से भी व्यवहार चलता है। लौकिक में भी शुद्धि वगैरह की चर्चाएं कही गई है, होती है लौकिक शुद्धि की चर्चा भी, किंतु यहाँ लौकिक शुद्धि का प्रकरण नहीं है, यहाँ पर शुद्ध भोजन का प्रकरण है। यह इससे भिन्न है। व्यवहार में गोबर शुद्ध मानने पर भी चौके के लिए अशुद्ध है। चौका समझ गए आप? जहाँ भोजन बनता हो, जिस स्थान पर बैठ करके भोजन बनाया जाता हो, उस स्थान को चौका कहते हैं। चौके के लिए अशुद्ध हैं। क्या ये जो मन्नूलाल जी वकील साहब ने की है ना रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका, ये उन्होंने नहीं की है भाई विनयकांत। सदासुखदास जी कासलीवाल ने जो ढूंढारी भाषा में भाषा वचनिका लिखी थी, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद मन्नूलाल जी वकील साहब सागर वालों ने किया है। क्या उसका आधुनिक भाषा में अनुवाद उनके माध्यम से किया गया है। टीका और व्याख्या तो सदासुखदास जी कासलीवाल साहब की लिखी हुई है, और मूल श्लोक हैं वे समंत भद्राचार्य देव के लिखे हुए हैं। प्रसंग आएगा तब हम विस्तार से उन सब प्रसंगों की चर्चा करेंगे। यहाँ ये कह रहे हैं गोबर भले ही व्यवहार में शुद्ध हो, चौके के लिए अशुद्ध है। गोबर जहाँ पर पड़ा हो वहाँ पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। त्रिवर्णाचार के 6ठे अध्याय के 187वें श्लोक में भी गोबर अशुद्ध बतलाया है। नख गोमय भस्मादि मिश्रितान्य च दर्शिते, इस तरह से उसे अशुद्ध ही बतलाया है। अब आगे अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा की गई है। इन अतिचारों की चर्चा कल शाम के प्रवचन में हम कोटा नगरी में करेंगे। मुमुक्षु आश्रम कोटा में कल हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हम यथार्थ मुनिराजों का स्वरूप समझते हुए, उनके वैयावृत्ति की यथार्थ महिमा को जानते हुए, उनकी वैयावृत्ति करते हुए स्वयं उन जैसा बनने की भावना भावें और अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर विराजमान हों। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम।